ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, राज दुलारों को, लाडलों को, लाडलियों को, सभी आत्माओं को। आइए सुनते हैं आज की मधुर बाबा की मुरली का मधुर मधुर सार। 28 मई 2025। मीठे बच्चे, ड्रामा का ये चक्र पूरा हो रहा है। जब मनुष्य को बुढ़ापा आता है तो उसे अपना अंत याद आता रहता है, आना चाहिए। वही अपनी वृद्धावस्था को सफल कर सकता है, जिसे लगे कि हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूं और एक दिन जाना भी। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। तुम्हें चीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब चीरखंड हैं, यहां तो देखो लून पानी, खारा पानी। बात मत पूछो। तो बाबा की चाहत है कि सारे बाबा के कम से कम ब्राह्मण सारे मिलकर के क्षीर सागर के जैसे रहे, है ना। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक की हिस्ट्री जाग्राफी भी जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि हर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। संस्कार यानी आदतें आत्मा में होती हैं, ना कि शरीर में। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। अब बाबा कहते, बच्चे किसी के भी नाम रूप में फंसो नहीं, न्यारे बनो, प्रभु के प्यारे बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। बड़ी बात है। पहला अध्याय सो अंतिम अध्याय। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता भी याद आएगा, मेरा घर भी याद आएगा, मेरा लक्ष्य भी याद आएगा, मेरे लक्षण भी याद आएंगे, सब कुछ स्व की याद में। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, धीरज धर। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे, धीरज धर। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। प्यारे साथियों, धैर्य को अपने जीवन का अहम गुण बना लो, सच्चा साथी बना लो। ठीक है, फिर देखो कैसे पुरुषार्थ में बहुत आगे जा सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं, है ना। समभाव रह सकता है। सफलता की आहट सुनाई देनी चाहिए। आई नहीं है लेकिन आ रही है, धैर्यता के साथ। तो धैर्यता का गुण बहुत गजब का है। जिनके जीवन में धीरज नहीं होते, तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत एकदम से चटाफट, फटाफट चाहिए, फटाफट। तो फटाफट सेवा फिर फटाफट गायब भी हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए ये धैर्यता का गुण आज बाबा ने गीत के माध्यम से हम सबको सिखाया, तो उसको धारण करना है। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि सतयुग जल्दी हो जाए तो दुख से छूट जाए, परंतु भगवान वाच ड्रामा धीरे धीरे चलता है। बाकी बाप धीरज देते हैं, बच्चे थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलनी है, बदल रही है। अभी तो सुनने में आ रहा है ना सबको, सारी दुनिया चिल्ला रही है। अभी हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हिस्ट्री जाग्राफी भी जानते हैं। सतयुग त्रेता में एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा होती है। ऐसे ही डिनाइस्टी दुनिया में और कोई की नहीं होती। क्रिश्चियन में देखो, अन्य धर्मों में भी देखो, बच्चे कितनी फूट पड़ी रहती है। वहां तो सारा विश्व एक है ना। सतयुग त्रेता में ही होता है, वन वन वन। बाकी द्वापर के बाद तो फिर टन टन लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा, ये वो सब शुरू हो जाता है। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाबा हमारा बाप है। महसूस होता है? मुझे याद आता है 24 जून का दिन था और मम्मा की महिमा दादियों के मुखारबिंद से हमने सुनी। आंखों में आंसू आ गए, एक नशा चढ़ गया। मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं था। मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं
सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्रियां भी हैं। याद है, जो गायक होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, वो माँ सरस्वती को वंदना पहले करते। स्टेज पे जाएंगे, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरस्वती की वंदना करते। मैंने कहा वो सरस्वती की आत्मा, वो जिसकी कई रूपों में गायन है भक्ति में। नशा चढ़ गया, मैं सरस्वती पुत्र हूँ, कुछ नहीं आता था मुझे, बहुत ना के बराबर पढ़ाई लिखाई, बिल्कुल जीरो से आकर के जैसे जैसे नशा चढ़ता गया, मम्मा की क्वालिटी याद आती रही, कैसे मम्मा दिन रात में भी है ऊपर बैठ के और वीणा बजाती रहती थी, चांद देखती रहती थी, बाबा की याद में खो जाती थी। धीरे धीरे बुद्धि के पट ये खुल गए भाई जी। ज्ञान के सागर के साथ साथ विश्वमान में भी रहो, उस ज्ञान सागर के तो है ही हैं, लेकिन सरस्वती पुत्र और पुत्रियां भी हैं। ठीक है, करके देखो, मजा आएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा बाप ऊंचे से ऊंचा बाप है, इस नशे में रहो। मैं तो हमेशा कहता हूं, भगवान के बच्चे तो हैं, लेकिन ब्रह्मा भी किसी से कम नहीं। कोई हो ब्रह्मा बाप के जैसा तो मुझे बताओ दुनिया में। त्याग में, तपस्या में, स्नेह में, ईश्वरीय समर्पण में, किसी भी चीज में, शुद्धता में, दृष्टिकोण में, किसी भी तरीके से। और मातेश्वरी जगदम्बा भी किसी से कम नहीं। अगर बाबा की गोद में बच्चे जाते थे तो हमारी मम्मा भी गजब की आत्मा थी, ऐसी आत्मा जिसको ब्रह्मा भी माँ कहते हो, बाबा भी मम्मा कहते हो। मम्मा की माँ लौकिक भी मम्मा को मम्मा कहते थे। कम उम्र होते हुए भी यूं ही तो नहीं कहते होंगे लोग, कुछ तो खूबी होगी, पहचानो उस खूबी को। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच हमारा बाप है। बाबा का शुक्रिया जिसने हमको ज्ञान सुनाया। कौन कौन सा? अपना भी और अपना भी, है ना। उसने अपना भी दिया और हमें अपना भी दिया। भगवान को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। बच्चे प्रेरणा की बात नहीं, प्रेरणा से कोई कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता, इसलिए बाप समझाते। बच्चे, बाप को यहाँ आना पड़ता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मुझे ये पार्ट मिला हुआ है। ठीक है, आगे तुम भी समझते थे ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ करते हैं। हम जो पाप करते हैं समझते थे ईश्वर देखता है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये उल्टा ज्ञान हो गया। बाबा को क्या पड़ी है तुम्हारे पीछे पीछे घूम कर देखने की। देखो बच्चे, मैं प्रेरणा से करूं देखूं तो मैं फिर सजा भी मुझे ही मिले बाबा को। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो, तो महिमा में तो फिर बहुत कुछ कर देते हो। बाबा आकर के दुख हरू, मैं थोड़ी ना दुख देता हूं जो दुख हरू, सुख का रास्ता बताता हूं, दुख कैसे मिटे वो तरीका सिखाता हूं। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो देखो बच्चे, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो, लकीएस्ट, हाईएस्ट। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का मेला कितना लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक जगह पर अजमेर में बड़ा सा मंदिर बनाकर बैठा दिया है। देवियों के तो बहुत मंदिर है। बच्चे, सारी महिमा इस समय पर तुम्हारी है, नवरात्रों में भी और वैसे भी। मनुष्य तो मेरी महिमा करते करते कहते हैं कण कण में है भगवान। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूं बच्चे, और तुम फिर मेरी क्या महिमा करते हो। अच्छा देखो बच्चे, यहां तो तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। मधुबन में जब जाते तो ना खाना बनाने की चिंता, ना खाने की चिंता, कभी भी जाओ खाओ रहता है, कोई चिंता नहीं। बस एक चिंता रहे, बाबा की याद की, फिर मजा ही क्या उस आत्मा का। सेंटर्स पर तो हाँ, तो अच्छा चांस है। वहां तो घर घाट याद आता रहता होगा। यहां कुछ नहीं, रात को 2 बजे उठकर बच्चे बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहां तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर के बैठो, और कोई की याद ना आए बस, फिर तुमको मदद मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, जल्दी सवेरे जगो, रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी जग जाओ।
बाबा भी यहाँ और वहां के योग में बैठने में बाप को भी फर्क लगता है। तो तुम बच्चे जानते हो, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है तो उठ जाते हैं। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, वैराग्य है पुरानी पुरानी दुनिया से। बुराइयों का संन्यास और वैराग्य है पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है बच्चे, इसलिए स्वयं को बदलना है, चीरखंड होकर रहना, सवेरे उठ बाबा की याद में बैठने का अभ्यास करना है। सवेरे का साइन तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको अमृत वेला की कदर है वो कदर वाले बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं, वैल्यूएबल। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे। हाँ भाई, ये तेरे मेरे की दीवारों में तो कैद नहीं हो तो निकल जाओ, फुदक के बाहर आ जाओ। बहुत अच्छा है, आनंद लो ब्राह्मण जीवन का। द्वापर युग से तो गुलामियां ही करते रहे, अब संगम पर भी गुलामियां ही करते रहोगे क्या? इधर की दीवार उधर की दीवार, इधर की इसने थोपा उसने थोपा। अरे बाबा को देखो, बाबा क्या कह रहा है। गलत कोई कार्य मत करो जिससे ब्राह्मण परिवार को दिक्कत हो, कोई उंगली उठाए, इतना अटेंशन रखो, बाकी बुद्धि रहे बेहद में। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी हो। सेवाओं के भी लगाव से न्यारे प्यारे, वही विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है बच्चे। ये बंधन बेहद से हद में लाता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से लगाव से न्यारे रहो और बाबा के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। जी बाबा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा लेते हो ना फटाफट, ऐसे यहाँ पर भी जब व्यर्थ तूफान चलता है उस समय पर फुल स्टॉप लगाना सीखो। बीच बीच में ट्राई किया करो। कार में बैठते एकदम नहीं व्यक्ति फुर्र हो जाता है, पहले चेक करता है सब ठीक ठाक है, ऐसे ब्रेक लगा के देखा करो, फिर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। देखो बच्चे, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। जी आज का स्लोगन था। अब इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो, जो बाबा ने हर मुरली में उसका अर्थ हमें समझाया हुआ है। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के सार के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।